नमस्ते प्यारे छात्र छात्राओं। अगर आपका सपना भी मैट्रिक परीक्षा 2026 में 450 अंक लाकर टॉपर बनने का है तो आज का यह वीडियो आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, 21 फरवरी को होने वाली आपकी विज्ञान साइंस की परीक्षा अब दूर नहीं है। बहुत से छात्र जो है बच्चों डरे हुए हैं कि साइंस के कठिन प्रश्न कैसे हल करेंगे, लेकिन याद रखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आज के इस पार्ट 3 वीडियो में हम विज्ञान के उन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों, जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में नज़र आएंगे। अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वीडियो अभी तक तो कोई बात नहीं है, यहाँ से एक नई शुरुआत कीजिए। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का एक एक सवाल आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पहले देख लीजिएगा सही बच्चे, ठीक है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। एक का जो है बच्चों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या जो है 2 है आपकी स्क्रीन पर, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ला लेते हैं। चलिए बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है जूल, बी है डायोप्टर, सी है वाट और डी है बच्चों अर्ग। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो हो जाएगा आपका डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक आप सभी बच्चे जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों, 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा हम इस प्रश्न को जूम कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक है। प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। जो विद्युत बल्ब है बच्चों उसका जो फिलामेंट होते हैं, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बने होते हैं वो क्या चीज़ का बने होते हैं? ऑप्शन ए है तांबा, बी है नाइक्रोम, सी है शीशा और डी है टंगस्टन, ठीक है। तो ये टंगस्टन का बना होता है बच्चों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए सही बच्चे। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। तो एक साधारण की प्रिज्म की अगर बात करेंगे बच्चों तो वो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है बच्चों 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों वो होता है ओम। क्या होता है बच्चों? ओम होता है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के सबसे अंत में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आज की क्लास में कितने जो है स्कोर लाए बच्चों, ठीक है। 50 में से कितना आप लोगों का सही हुआ, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए बच्चों एक बार लाइक कर दीजिए एकदम फटाफट से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट की जो वीडियो है बच्चों सबसे पहले आपकी तक पहुंच सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। श्वेत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है बच्चों उसमें किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो सबसे अधिक की अगर हम बात करेंगे तो वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों कि श्वेत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है? तो वो लाल रंग का होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है बच्चों 8 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। दाढ़ी बढ़ाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बढ़ाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है बच्चों? ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या है बच्चों 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो होता है रेटिना। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से जो बच्चों सही से नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या है बच्चों 10 नंबर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते बच्चों? ऑप्शन ए है किण्वन, बी निषेचन, सी अंकुरन, डी परागन। तो ये निषेचन होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप से बच्चों, अगर टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक आप सभी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है बच्चों। टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सभी बच्चों को हम बोल रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए सभी बच्चे। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी खबरें आती है बच्चों सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट मिलता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या है 11। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है वाट, बी है वोल्ट, सी है जूल और डी है कूलम। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है आप लोगों को पता है ना जी? वाट होता है। क्या होता है? वाट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। प्रश्न संख्या है बच्चों 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेंगे प्रश्न को आप सभी बच्चे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो C6H12O6 होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन बी मिल रहा है क्या? C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? तो शुद्ध जल का जब भी पीएच मान अगर एग्जाम में पूछा जाए बच्चों तो वो 7 होता है। ठीक है, 100% बच्चों 100% ये वायरल प्रश्न है आपके एग्जाम में, यहीं से प्रश्न लड़ेंगी। ठीक है, याद रखिएगा 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को बच्चों जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण या गैल्वीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत अवघटन करना। तो ये गैल्वेनीकरण कहलाता है बच्चों। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है बच्चों? तो वो हो जाएगा आपका हीरा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है बच्चों? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो 18 होता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा 18 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है आपकी स्क्रीन पर। अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल होते हैं बच्चों, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 से कम जो अम्ल होता है बच्चों वो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए चुन चुन के लाए हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कर सके। ठीक है, 100% आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी बच्चों, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो याद रखिएगा 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों आपकी स्क्रीन पर 19वां नंबर प्रश्न। ठीक है, पीतल क्या है बच्चों? तो पीतल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीतल एक मिश्र धातु है बच्चों। क्या है? मिश्र धातु है, याद रखिएगा सभी लोग।
पीतल क्या है बच्चों? मिश्र धातु है, ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। पीतल क्या है बच्चों? मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़े, क्या एक बार बता दीजिएगा सही बच्चे, आगे बढ़े क्या बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 20 है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या बच्चों कितनी होती है? तो याद रखिएगा 26, 26। संकेत क्या होता है बच्चों? Fe होता है। संकेत भी पूछ देगा तो Fe याद रखिएगा, Fe। ठीक है बच्चों, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 20 किसका परमाणु संख्या होता है बच्चों, 20 किसका होता है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या है बच्चों 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो होता है CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड को ही हम बच्चों संगमरमर कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या है बच्चों आपकी स्क्रीन पर 22वां नंबर प्रश्न। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जो पौधे होते हैं बच्चों उसमें जो जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है जल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो जाइलम है बच्चों वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर जो है 23वां नंबर प्रश्न है बच्चों। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो इंसुलिन की कमी से याद रखिएगा मधुमेह रोग होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से बच्चों घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है बच्चों, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 24वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है बच्चों? ऑप्शन ए है 2, 3, 4 या 5। तो मानव हृदय की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो मानव हृदय में 4 जो है कोष्ठ होते हैं। और बेस्म की अगर बात करेंगे बच्चों तो बेस्म भी 4 ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बच्चों आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर प्रश्न है। रक्त क्या है? ये जो रक्त है बच्चों यह एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है बच्चों? याद रखिएगा तरल संयोजी, ठीक है बच्चों। तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है बच्चों। रक्त क्या है बच्चों? तो एक प्रकार का यह तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बच्चों? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है बच्चों वो याद रखिएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा हरा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या बच्चों 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो पाया जाता है बच्चों वो किस में? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। कूटपाद जो पाया जाता है बच्चों वो याद रखिएगा अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद करते जाइए आप सभी बच्चे, ठीक है। और आज का जो क्लास होगा बच्चों याद रखिएगा आप सभी लोग, शाम को जो है बच्चों 7 बजे क्लास होगा, ठीक है। 7 बजे जो है शाम को क्लास होगा बच्चों PM में। आज शाम 7 बजे मैथमेटिक्स का क्लास होने वाला है बच्चों, जरूर जुड़िए आप सभी बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न संख्या 28। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण की जब भी क्रिया होती है बच्चों याद रखिएगा वो हरे पौधों में होती है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या है बच्चों 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में
या वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है बच्चों वो किस में पाया जाता है, याद रखिए क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक ही क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरह से याद कर लेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या है 30 आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बच्चों? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिए एक बार। मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़े में या ऊँट में? ऐसे तो मेरे हिसाब से बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से वो कॉकरोच में होगा। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन का जो है बच्चों आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का जो है बच्चों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या है बच्चों 31 नंबर आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जो पिता है बच्चों वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 32वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी पुष्प है बच्चों? ऑप्शन 4 है आपके सामने, गुड़हल पुष्प या पपीता, तरबूज या इनमें से कोई नहीं। जब भी उभयलिंगी की बात करेंगे बच्चों, अगर उभयलिंगी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा गुड़हल, ठीक है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या है बच्चों आपकी स्क्रीन पर 34 नंबर प्रश्न। प्राग कोश में होते हैं, प्राग कोश में होते बच्चों, तो प्राग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। प्राग कोश में जो होते हैं बच्चों वो याद रखिएगा परागकण होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 35वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े पाए जाते हैं। 35 का जो है बच्चों सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 का जो है बच्चों सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। आगे बढ़े, एक बार बताइए सभी लोग। चलिए आगे बढ़े, क्या एक बार बता देंगे सही बच्चे? चलिए बच्चों 100% बच्चों आपके एग्जाम में ये सीधे छपेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये जितने भी प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं बच्चों, ठीक है। हंड्रेड 100% आएंगे बच्चों, 100% आपके एग्जाम में। अभी समय है बच्चों, झोंक दो खुद को इस आग में, यही मेहनत कल निखारेगी तुम्हें सुनहरे भाग में। बात समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अभी समय है, झोंक दो खुद को इस आग में, यही मेहनत कल निखारेगी तुम्हें सुनहरे भाग में। अगर 2026 की परीक्षा में आपको रिजल्ट आपकी मेहनत का आईना होगा, इसलिए एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है आप लोगों को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है बच्चों 36वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है बच्चों? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या है 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 7, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, देख पा रहे हैं सभी बच्चे। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O होगा बच्चों। Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखिएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या है बच्चों आपकी स्क्रीन पर 39वां नंबर प्रश्न है बच्चों।
दांत साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो दांत साफ करने के लिए जो दंतमंजन का जो उपयोग करते हैं बच्चों, वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या जो है 40 नंबर प्रश्न है बच्चों। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में अगर CO2 गैस की उपस्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो 0.03% हो जाएगा। ठीक है, 0.03% हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, प्रश्न संख्या है 41। सबसे भारी धातु कौन है? अगर सबसे भारी धातु की हम लोग बात करेंगे बच्चों, यो लिथियम है या यूरेनियम या सीजियम या आयरन, तो मेरे हिसाब से बच्चों सबसे भारी धातु यूरेनियम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन है बच्चों, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को, याद रखिएगा। इसे हम चाकू से काट सकते हैं बच्चों। ठीक है, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और सोडियम को भी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 42 आपकी स्क्रीन पर। स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था बच्चों? तो वो था आर्यभट्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 42 का। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में छप चुका है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 43 नंबर। विभवांतर का ईसाई मात्रक होता है। विभवांतर का जो ईसाई मात्रक होता है बच्चों, वो होता है वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 44 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिख रहा है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 45 आपकी स्क्रीन पर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो हम लोग जो घर में जो उपयोग करते हैं बच्चों तार का, तो उसका रंग कैसा होता है? तो वो होता है बच्चों ऑप्शन सी काला होता है ना। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, काला हो जाएगा 45 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या बच्चों 46 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग सबसे पहले दीजिए। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है। कोई अगर कार है बच्चों, तो उसमें आगे दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल या उत्तल या समतल या इनमें से कोई नहीं। तो वो याद रखिएगा बच्चों, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, आगे देखने के लिए अवतल दर्पण, और साइड मिरर के रूप में अगर बात करेंगे बच्चों, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। प्रश्न संख्या है बच्चों 47 नंबर। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो है बच्चों, वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में बच्चों। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बच्चों? वायु, बर्फ, कांच या हीरा? सबसे अधिक अगर अपवर्तनांक की हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो वो हो जाएगा हीरा का। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कठोर पदार्थ भी कौन है बच्चों? हीरा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या जो है 49 नंबर प्रश्न है। एथीन का सूत्र है। एथीन का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है C2H4। ठीक है, C2H4 होता है बच्चों। ठीक है, और मीथेन का होता है CH4 बच्चों। ऑप्शन जो है बच्चों बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। प्रश्न संख्या बच्चों 50 नंबर प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों, वो होता है CnH2n+2। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका प्रश्न आज का। ठीक है, अगर आप सभी बच्चे पार्ट 3 में अपने बेहतरीन स्कोर किया है, तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना है। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखे, तो जा करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी तैयारी मजबूत कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला आने वाले जो वीडियो है बच्चों,
सबसे पहले आपको मिलेगा और इनसे भी धमाकेदार वीडियो होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।